हेलो एवरीवन। तो फाइनली एसएससी की तरफ से एसएससी सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, जिसके लिए लगभग 3 से 4 महीने से हम लोग वेट कर रहे थे। और इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ मेजर चेंजेस हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसकी वजह से जो हवा आप लोगों के दिमाग में बन गया है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और उसके साथ साथ में कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो फॉर्म भरते टाइम या डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों को नहीं करनी है, ताकि आप लोगों को सिलेक्शन के टाइम पे कोई भी इशू ना आए। वो भी सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। वीडियो को मैं बहुत छोटा रखूंगी, आप 2x की स्पीड पे भी करके देख सकते हैं, ताकि आप लोगों का टाइम कम वेस्ट हो और जो एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो जरूर हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आप लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी सीपीओ 2025 जो है उसका नोटिफिकेशन जो है कल एसएससी ने रिलीज कर दिया है। और इसका जो फॉर्म है वो कल से स्टार्ट होके 26 सितंबर से स्टार्ट होके 16 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो लगभग 20 ही दिन का टाइम दिया गया है। बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए नहीं है, तो टाइमली फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। उसके साथ साथ में इसका जो एग्जाम है वो इन्होंने नवंबर और दिसंबर 2025 के अंदर दिखाया गया है। ये एग्जाम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर 2025 के अंदर जरूर से कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम टाइम को देखते हुए ये जो अपना एडिक्विटी पैटर्न के ऊपर एक स्ट्रेटेजी वीडियो है उसको भी प्लान करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो एक डिटेल में स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आप लोगों को बना के दूं, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकती हैं। इसके बाद में सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एसएससी सीपीओ होता क्या है, इसके थ्रू कहाँ पोस्टिंग्स होती हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। एसएससी सीपीओ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पुलिस फोर्सेज हैं उनके लिए एग्जाम होता है, जिसके अंदर सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के अंदर जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो फिल की जाती है। सबसे जो मोस्ट वायरल पोस्ट है एसएससी सीपीओ की वो दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर है, जो मैंने खुद ने ज्वाइन कर रखी है। और ये वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है अगर आप चाहते हो किसी एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर आना जहां पे आपको पावर भी देखने को मिले, आपके पास में एक जो बहुत अच्छी जॉब भी हो और आपके पास में एक फिक्स लोकेशन भी हो। इसके साथ में इस जॉब के अंदर आप लोगों को 2 स्टार देखने को मिलते हैं। पे लेवल 6 की ये जॉब होती है और अभी जब से ये हमारा पे स्केल बढ़ जाएगा तो लगभग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1.25 लाख रुपए सैलरी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इसके वैकेंसी कितनी निकाली गई है। वैकेंसी आपको मैंने स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दी है, ये आप लोग देख सकते हो। लगभग 3000 प्लस वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये नहीं मान सकते हैं कि हम बहुत कम वैकेंसी हैं। सीपीओ में यूजुअली वैकेंसीज कम ही रहती हैं और इसके अंदर कॉम्पिटिशन भी आगे जाके काफी कम हो जाता है, जिसको मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। उसके बाद में सबसे पहले हम बात करें कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। वो प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी डिस्टेंस से आपने की है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, आप आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आपकी उम्र जो है वो 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं या फिर सारे ही कैंडिडेट्स के लिए जो एज काउंट की जा रही है वो 1 अगस्त 2025 से की जा रही है। ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। जितने भी मेल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना मस्ट है। अगर वो नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे, या फिर इस फॉर्म का जो आगे का प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। उसके बाद में जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर नहीं भी होगा तो आप लोगों का काम जो है वो चल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास में क्या क्या होने चाहिए अभी से बनवा के रख लो। एंड मोमेंट के ऊपर अगर आप लोगों ने ये गलती की कि आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी थे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सबसे पहली चीज, आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए आपका जो भी 10th है 12th है और उसके साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास में वो चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आप लोगों की जो सर्टिफिकेट्स हैं, ओबीसी अगर आप हो तो पिछले 3 साल के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस हो तो रिसेंट का सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिएगा 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का। उसके साथ में एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों के पास में होना चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। बाकी सर्टिफिकेट अगर आपके स्टेट के भी होंगे तो चल जाएगा।
ये डॉक्यूमेंट्स अभी बनवा के रख लो, क्योंकि इनकी 16 अक्टूबर से पहले अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बने तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे या फाइनल जो सिलेक्शन है वो आप लोगों का नहीं होगा। तो अपने डॉक्यूमेंट्स अभी बनवा के रख लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि डॉक्यूमेंट उनके पास में नहीं होते हैं। अगर अब हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो वो काफ़ी इसका एक सिंपल सा रहता था, बट इस बार कुछ काफ़ी सारी चेंजेस इन्होंने कर दिए हैं। इसका सबसे पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के अंदर 4 सेक्शन होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, और चारों सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। तो इस बार इन्होंने क्या कर दिया, हर सेक्शन का 30 मिनट की टाइमिंग लगा दी है, जो कि एक काफ़ी ड्रास्टिक डिसीजन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे इशू होने वाला है। और इस इशू को रिजोल्व करने का जो सबसे इजी तरीका है वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप इस पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की एफिशिएंसी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक के ऊपर फिलहाल सेल चल रही है, जिसके अंदर आप लोगों को DSSC कूपन कोड लगाने के ऊपर 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी इन्होंने कल ही नोटिफिकेशन आया है, तो अभी इन्होंने जो आपका लेटेस्ट पैटर्न वाला मॉक है वो आज तक तो नहीं डला है, लेकिन जैसे ही 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों को ये लेटेस्ट पैटर्न वाला भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। उससे अलग एडिक्विटी के मॉक टेस्ट, पुराने जो आपके TCS के मॉक टेस्ट हैं, उसके साथ साथ में आप लोगों के जितने सेक्शनल क्विज, फुल मॉक टेस्ट, हर एक चीज़ टेक्स्ट बुक के ऊपर आप लोगों को मिल जाती है और काफ़ी कम प्राइस के अंदर मिल रही है। तो फटाफट से जाके इसको ले लो। उसके साथ साथ में आप लोगों को क्या करना होगा, इस जो पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमें जो मैथ्स के अंदर एडेप्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा इंप्रूव करनी होगी। एडिक्वेटिव पैटर्न के बेस के ऊपर जो स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊँगी, हर एक चीज़ उसके अंदर क्लियर कर दूंगी कि कैसे कैसे आप लोगों को इन चीज़ों को करना है। आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम हो गया, उसके बाद में जो उसको कट ऑफ को क्लियर करेंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के स्टैंडर्ड्स मैंने मेल के लिए स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दिए हैं और फीमेल के लिए भी स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दिए हैं। अगर कुछ स्टूडेंट को लग रहा हो बहुत डिफिकल्ट फिजिकल होता है तो नहीं होता है, बहुत आसान होता है तो वो भी नहीं होता है। हार्डली 20 या 25% स्टूडेंट्स ही इसको क्लियर कर पाते हैं, लेकिन फिजिकल बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप आराम से थोड़ी सी तैयारी करोगे तो आप कर सकते हो। मैंने खुद ने भी 2 से 3 बार इसका फिजिकल जो है वो क्लियर किया है। उसके बाद में जो फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा। आपकी हाइट, चेस्ट और वेट के मेजरमेंट्स लिए जाएंगे। जो उसको पार करेगा उसके बाद में उनको मेंस देने का मौका मिलेगा। मेंस के अंदर 200 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के ही। उसके अंदर भी कुछ सेक्शनल बनाने की बात चल रही है, वो उसका अभी तक एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं हुई है कि किस अकॉर्डिंग उसके अंदर सेक्शन बनाए जाएंगे। जिस भी अकॉर्डिंग उसके अंदर सेक्शन बनाए जाएंगे हम उसको फ्यूचर में देख के और उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो स्ट्रेटेजी वीडियोज़ हैं या स्ट्रेटेजी जो है वो बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी जो प्रिपरेशन है वो करेंगे। इन सारे पैटर्न के अंदर चेंजेस से डरना बिल्कुल नहीं है। आप अकेले नहीं हो जिसके लिए पैटर्न चेंज हुआ है। हर एक स्टूडेंट के लिए पैटर्न नया है। हर एक स्टूडेंट को सेम दिक्कत इसके अंदर फेस करने को मिलेगी। तो इस चीज को हमें टैकल कैसे करना है वो हमें सोचना है, ना कि इस चीज की वजह से नेगेटिव होके बैठ जाना है कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। जब आप लोगों का जो मेंस हो जाता है उसके बाद आप लोगों का एक मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है और मेडिकल टेस्ट के बाद में आप लोगों का जो कंप्लीट एक फाइनल कट ऑफ लग जाती है, मेरिट लिस्ट लग जाती है। उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को अपनी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर के और अपनी जो पोस्ट है वो मिल जाती है। ये तो कंप्लीट इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इस चीज़ के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो फिलहाल आप लोग कर सकते हो वो ये हैं कि एक तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी कर लो, फॉर्म टाइमली भर दो और उसके साथ में अपना माइंड सेट रेडी कर लो कि यही पैटर्न है और इसी पैटर्न के हिसाब से मुझे अपनी आगे जो तैयारी है वो करनी है। कोई भी इसके अंदर जो मेजर चेंज है वो नहीं होने वाला है। हाइट का मैंने शायद इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है, तो हाइट का मैं बता दूं, जो मेल कैंडिडेट है 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट जो है वो 157 सेंटीमीटर। अगर मेल कैंडिडेट्स में कोई जो पर्टिकुलर रीजन है, हिली रीजन्स है, हमारा डोगरा और जो सिक्किम साइड के जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स के लोग हैं या फिर ST कैंडिडेट्स हैं, उनको
5 सेंटीमीटर का एज के अंदर हाइट के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है, और सेम कंडीशन के अंदर फीमेल को 2 सेंटीमीटर का हाइट के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। इससे ज़्यादा आप लोगों की हाइट वगैरह के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपने माइंडसेट को रेडी रखना। अपनी हाइट, अपना वेट के वजह से कोई बहुत मेजर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है, आराम से चीज़ें हो जाती हैं। बट जो मेजर सबसे ज़्यादा चीज़ है वो आप लोगों की हाइट रहने वाली है। हाइट के अंदर अगर आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो तो आप किसी भी सिचुएशन के अंदर क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। तो इसलिए वो चीज़ें अपनी मेजर करके अभी से रखना, और अपनी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है अगर आप वो मेरे साथ में करना चाहते हो तो इस चैनल के साथ में जुड़ जाओ। आज या कल के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाल दूंगी जिसके अंदर मैं हर एक चीज़ बहुत अच्छे से आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी, जिसके साथ साथ में आप अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहेंगे, तो वो सिर्फ मेल और मेल के अंदर भी दिल्ली पुलिस के लिए जिन स्टूडेंट्स को तैयारी करनी है उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, और वो भी फिजिकल के टाइम से पहले का बना हुआ होना चाहिए। फिजिकल से पहले अगर आप लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। बाकी कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप वो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।